हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एनकरेज करेंगी अपने गोल के लिए। ये सारी स्टोरीज़ रियल हैं। इनमें से बहुत सारी स्टोरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो स्टोरीज़ नहीं देखी हैं, ये उनकी लिंक है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात की ममता पोपट की, जिनकी यूपीएससी की जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनका यह सफ़र जहां धैर्य सिखाता है, वहीं ये भी सिखाता है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में चीज़ें कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ममता ने कुल 5 बार यह परीक्षा दी। 5वीं बार में उनका सिलेक्शन हुआ और इसके पहले 4 सालों में वे 3 बार मेंस तक और 1 बार इंटरव्यू राउंड तक पहुंचकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाई। अभी तक तो ममता ने धीरज रखा हुआ था, लेकिन जब इंटरव्यू राउंड तक पहुंचकर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे थोड़ी डिप्रेस्ड हो गईं। उन्हें लगने लगा कि शायद उनकी किस्मत में यूपीएससी है ही नहीं। इस वक्त पर उनके परिवार और ख़ास तौर पर उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया और समझाया कि यहाँ तक आकर वे हार नहीं मान सकती। तो चलिए आज जानते हैं ममता के सफ़र के बारे में। ममता ने केमिस्ट्री विषय में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जीएलएस यूनिवर्सिटी से एमबीए करके वे जीआईडीसी में नौकरी कर रही थीं। यहाँ उन्होंने 4 साल तक काम किया। यहाँ नौकरी के दौरान एक दिन उनके बॉस, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कहा। ये वो समय था जब उन्होंने सीरियसली इस बारे में सोचा और तैयारी शुरू कर दी। ममता ने जब अपना सबसे पहला अटैम्प्ट दिया, उस समय वे नौकरी भी कर रही थीं। उनके घर से ऑफिस की दूरी बहुत ज़्यादा थी और सुबह 9 बजे से रात 8 बजे उन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ता था और पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। इस प्रयास में ममता का प्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और इस समय तक इस परीक्षा को उतना कठिन नहीं समझ रही ममता को लगा कि परीक्षा कठिन है, जिसे नौकरी के साथ पास नहीं किया जा सकता है। ममता ने अंततः नौकरी छोड़ दी और दिन रात बस परीक्षा की तैयारी करने लगी। दूसरे प्रयास में ममता का मेंस में भी सिलेक्शन हो गया, पर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर नहीं आया। ममता ने अभी भी हिम्मत नहीं खोई और फिर से तैयारी की। तीसरे प्रयास में फिर ममता मेंस तक पहुंची, पर आगे नहीं। यह वो समय होता है जब कैंडिडेट धीरज खोने लगता है। इतनी मेहनत और प्रयासों के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। ममता ने अपने दूसरे अटैम्प्ट के लिए पहले कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। खैर, चौथा अटैम्प्ट ममता के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ जब प्री, मेंस, इंटरव्यू सब में सिलेक्शन होने के बाद नाम वेटिंग लिस्ट में ही अटका रहा और चौथी बार यहाँ तक पहुँचकर भी वे चयनित नहीं हुई। चौथे अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचने के बावजूद भी चयन ना होने से ममता डिप्रेशन में जाने लगी थीं। एक इंटरव्यू में ममता कहती हैं कि इस दुख को केवल वही समझ सकता है जो इस स्थिति से होकर गुजरा हो। सफलता के इतने पास आकर वह हाथ से फिसल जाए तो इंसान हिल जाता है। खैर, इस प्रयास के बाद ममता ने तय कर लिया कि वे अब यह परीक्षा नहीं देंगी। लेकिन तभी उनके हस्बैंड, जो इस सफ़र में हमेशा नंबर 1 सहयोगी रहे, उन्होंने उन्हें आगे बढ़कर संभाला। उन्होंने ममता से कहा कि इतना आगे आने के बाद अब पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं बनता। वे इतने सालों की मेहनत को जाया नहीं कर सकती। ममता के पति हार्दिक, जो खुद एक एमएनसी में काम करते थे, उन्होंने न केवल ममता को बल्कि अपने घर को भी 4 साल तक संभाला। ममता कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता कि घर पिछले 4 सालों से कैसे चल रहा था। मैं केवल पढ़ाई करती थी। आखिरकार ममता और हार्दिक को इतने सालों की तपस्या का फल मिल ही गया जब साल 2017 में ममता ने 45वीं रैंक के साथ परीक्षा पास करने के साथ साथ टॉप भी किया। ममता आखिरी अटैम्प्ट के बारे में याद करते हुए बताती हैं कि उस समय प्री में केवल 15 दिन रह गए थे और मैं इंटरव्यू देकर एकदम सुकून में थी कि इस बार तो सिलेक्शन होना ही है, अब प्री के लिए क्या पढ़ना। और विडंबना देखिए, चयन नहीं हुआ।
हालांकि इस बीच ममता जीपीएससी परीक्षा पास करके गुजरात में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए ट्रेनिंग कर रही थीं। स्टूडेंट्स को टिप्स देते हुए ममता कहती हैं कि यूपीएससी में सफलता इतनी आसानी से नहीं, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर सब कुछ भूलकर दिन रात केवल पढ़ाई करनी होगी, तभी इसमें सफलता मिलती है। टॉपर्स के इंटरव्यू देखें और उनसे सीखें, लेकिन अपने लिए प्लानिंग अपनी क्षमताओं के अनुसार तय करें। ममता उनसे भी ज़रूरी मानती हैं अपनी गलतियों पर काम करना। अपने हर प्रयास में मिली असफलता की वजहें ममता ने तलाश की और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकारना इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही धैर्य रखें और असफल होने पर भी हिम्मत ना हारें। अगर आपका प्रयास सच्चा है तो देर से ही सही सफलता ज़रूर मिलेगी। गुजराती मीडियम में परीक्षा देने वाली ममता को अपने जैसे साथी भी नहीं मिलते थे जिनसे वे चर्चा कर सकें ताकि तैयारी में मदद हो सके, लेकिन धैर्य, मेहनत और लगन से ममता ने निराशा के माहौल से निकलकर आखिरकार इस सफलता को हासिल किया और सबके लिए प्रेरणा बन गईं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है या कहनी है या पूछनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप वर्सेटाइल ब्रेन्स के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वो है लर्न इंग्लिश विद वर्सेटाइल ब्रेन्स। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आपके सजेशंस और आपके कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।